देश बचाओ, ईवीएम हटाओ, देश बचाओ, देश बचाओ, देश बचाओ, ईवीएम हटाओ, देश बचाओ, ईवीएम हटाओ, देश बचाओ, देश बचाओ, ईवीएम हटाओ, देश बचाओ, ईवीएम हटाओ। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय जय जय। एक नारा है, अभी क्या है कि तब लड़े थे गोरों से, आप लड़ेंगे चोरों से, तब लड़े थे गोरों से, आप लड़ेंगे चोरों से, तब लड़े थे गोरों से, आप लड़ेंगे चोरों से, लड़ना है जब गोरों से आवाज, चोरों से, लड़ना है जब चोरों से आवाज चोरों से। हमारे हाथ में झंडा है, उनके हाथ में डंडा है, हमारे हाथ में झंडा है, उनके हाथ में डंडा है। एक लड़ाई विचारधारा की देखो, गांधी के सिपाही और वो लोग जो है गोडसे के, तो हम कैसे, वो डंडा है, आरएसएस के लोगों के हाथ में क्या है, डंडा नहीं, डंडा है, डंडा। हमारे हाथ में देश का तिरंगा है। तो हम जब नारा देते हैं तो तब हमें ये कहना है कि हमें, तो आज जब हम बात करते हैं, आज मैं महाविकास आघाड़ी के तमाम कार्यकर्ताओं को धन्यवाद देना चाहता हूं। सुबह 10 बजे से आप लोग यहाँ पे मेरे साथ लिए, तमाम ब्लॉक अध्यक्ष, सबसे पहले यहाँ के जो ब्लॉक अध्यक्ष है संजय गेराज जी हो, दिनेश पवार जी ने ये अरेंजमेंट किया, उसी तरह हमारे यहाँ पे रमेश विश्वकर्मा जी है, दयाल सिंह जी है, अग्रवाल साहब, रमेश अग्रवाल, रविंद्र अग्रवाल साहब हमारे साथ सुबह से बैठे हैं, संजय सिंह जी है, राकेश सिंह है, अमित जायसवाल है, रमेश कामले जी हैं, हमारे ब्लॉक अध्यक्ष, सबसे युवा ब्लॉक अध्यक्ष करुणानिधि जी सुबह से लगे थे, और हमारे यहाँ पे मुलुंड ईस्ट के सागर मात्रे जी, इन दोनों के मार्गदर्शन में आज ये सिग्नेचर मुहिम हमने किया। हम क्या बात कर रहे हैं आज सुबह, ईवीएम हटाओ, देश बचाओ, ईवीएम हटाओ, देश बचाओ, ईवीएम हटाओ, देश बचाओ। नहीं वो रो रही महाविकास आघाडीचा, महाविकास आघाडीचा, महाविकास आघाडीचा, चोरों से, तब लड़े थे गोरों से, आप लड़ेंगे चोरों से, तब लड़े थे गोरों से, आप लड़ेंगे चोरों से। चोरों से लड़के गोरों से आती है। नफरत की बात करते हैं तो हम हमारा पहला नारा पे जाएंगे, तब लड़े थे गोरों से, आप लड़ेंगे चोरों से, तब लड़े थे गोरों से, आप लड़ेंगे चोरों से, लड़ना है जब चोरों से आवाज, चोरों से, लड़ना है जब चोरों से आवाज चोरों से। हमारे हाथ में डंडा है, उनके हाथ में डंडा है, हमारे हाथ में झंडा है, उनके हाथ में डंडा है, हमारे हाथ में झंडा है, उनके हाथ में डंडा है। तो डंडा क्या कहना चाहेंगे आप? कांग्रेस की ओर से यहाँ पर जो है सिग्नेचर मुहिम भी चलाई जा रही है, और इसके साथ ही एक दिन का जो है कुपोषण जो है आपने लिया है सर, क्या कुछ मांगे हैं जो सरकार के सामने रखनी चाहिए? देखिए, सबसे पहली बात तो आज मुलुंड के अंदर ईवीएम हटाओ देश बचाओ ये नारा देते हुए महाविकास आघाड़ी के तमाम कार्यकर्ता आज सुबह 10 बजे से एक दिन का लाक्षणिक उपोषण के लिए बैठे थे, और उसके साथ साथ सिग्नेचर कैंपेन आज चालू है, और अब तक 10,000 लोगों ने सिग्नेचर किया है। ये लोगों ने ये साइन किया है कि उनको भी ईवीएम के ऊपर विश्वास नहीं है, और ईवीएम जब तक रहेगा तब तक आगे के हम लोग चुनाव कोई लड़ेंगे नहीं, क्योंकि हमने ये देखा कि 4 महीने पहले लोकसभा के अंदर महाराष्ट्र की जनता हमारे साथ थी, हमें 31 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट दिया, और विरोधियों को, मतलब जो आज सरकार चला रहे, उनको सिर्फ 17 दिया। और आज 4 महीने में ऐसा क्या काम इन्होंने किया कि इतना बड़ा बहुमत इनको मिल रहा है। ये बहुमत तो ऐसा है कि लोग को विश्वास नहीं हो रहा है, और भारतीय जनता पार्टी के लोगों को विश्वास नहीं हो रहा है। इसलिए बहुमत होने के बावजूद आज इन्होंने 20 दिन के बाद अपना मुख्यमंत्री घोषित किया, अभी तक कैबिनेट उन्होंने घोषित नहीं किया।
और ये देखिए आज माहौल क्या है पूरे महाराष्ट्र में, आप कभी भी आप देखिए कोई खुशी का माहौल नहीं है। लोग आज मेरे से जितने लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं वो भी ये कह रहे हैं कि वोट हमने आपको डाला बट हमारा मतदान किधर गया। और आपको पता है कि 2 हफ्ते पहले मार्केटवाड़ी एक छोटा सा गांव ने बैलेट पेपर पे मॉक मूव वोटिंग करने का कोशिश किया, तो पूरा का पूरा इलेक्शन कमीशन हो और महाराष्ट्र सरकार हो, उन्होंने उनको रोकने का काम किया। तो ये बात है कि जब ईवीएम बड़े बड़े देशों में बैन है तो इंडिया में जब लोगों को विश्वास नहीं है आप इसको क्यों चला रहे, इसलिए हमारी मांग है कि ईवीएम को हटाना चाहिए। और दूसरा, ये जो डेमोक्रेसी हम कहते हैं और ये लोकतंत्र जब हम कहते हैं तो ये जो लोकतंत्र लोगों के लिए है और लोगों को अगर ईवीएम पे भरोसा नहीं है तो मुझे लगता है कि सरकार को इसको रद्द करना चाहिए और फिर से बैलेट पेपर पे जाना चाहिए। अगर आप बैलेट पेपर पे नहीं जाओगे तो लोगों को इस लोकतंत्र पे विश्वास उड़ जाएगा हमारा। और हर चुनाव अगर सब भारतीय जनता पार्टी के फेवर में जाना है, महाराष्ट्र में कितने बड़ी बड़ी समस्या थी, महाराष्ट्र के उद्योग को आप गुजरात ले जा रहे थे, महाराष्ट्र के अंदर आपने 2-2 पार्टियों को तोड़ दिया, ये सब नेगेटिव था आपका। और ऐसा आपने क्या काम किया कि आपको भारतीय जनता पार्टी को 132 सीट्स मिल रहा है, तो ये कोई विश्वास नहीं करेगा। और जहां तक मुलुंड की प्रश्न है, जिस एरिया में हमने काम किया हमें पूरा विश्वास है वहाँ पे एक 80% मतदान हमें आना चाहिए, वहाँ पे 40% आ रहा है, 20% आ रहा है, ये कोई सवाल ही नहीं उठता। लोगों ने वोट डाला है, बगैर वोट, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक है और आपका अकाउंट हो या आपका मोबाइल फोन हो सब चीज हैक कर सकते हैं, तो ईवीएम हैक करना कोई मुश्किल बात नहीं है। हमारा तो इलेक्शन कमीशन से यही मांग है कि आपको जल्द से जल्द ईवीएम को बंद करना चाहिए, फिर से वोटिंग जो है बैलेट पेपर पे होना चाहिए। क्या लगता है जो सरकार है वो बैलेट पेपर पर मतदान कराने से क्यों डर रही है, क्या कारण हो सकता है? देखिए, एक बात है कि आज जिस तरह मुंबई और महाराष्ट्र को लूटने का षड्यंत्र भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री के दोस्त गौतम अदानी जी ने किया, सिर्फ धारावी रीडेवलपमेंट करके वो लोग वहां से 3 लाख करोड़ रुपया कमाना चाहते हैं। मतलब लाडली बहना को 1500 रुपया और सरकार का लाडला भाई जो गौतम अदानी है उसको 1500 एकड़ जमीन मुंबई के अंदर मुफ्त में दिया जा रहा है। 500 एकड़ जमीन डेवलप करने के लिए 1500 एकड़ मुफ्त में, ये तो स्कीम हमने पहली बार सुना है। और जो घोटाले है जहाँ भारतीय जनता पार्टी के पिछले सरकारों ने किया है, ये घोटाले बाहर ना आ जाए इसलिए उनको ये था कि महाराष्ट्र उनके हाथ में उनको रखना था, इसलिए ये ईवीएम का घोटाला किया है। बैलेट पेपर को लेकर कांग्रेस की ओर से कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी जी जो है यात्रा शुरू करने वाले हैं, तो यात्रा क्या जानकारी? देखिए, आज महाराष्ट्र में जब आप ये मुलुंड में कवर करने आए तब आप देखिए कि पूरे महाराष्ट्र में 288 सीट्स में आज सिग्नेचर कैंपेन चल रहा है, 1 हफ्ते से चालू। कल हम लोग ये नागपुर में ले जाएंगे, वहाँ पे सबमिशन करेंगे और इसका कॉपी इलेक्शन कमीशन को भेजने वाले। और ये शुरुआत है, ये अब लोग पॉलिटिकल पार्टी और कार्यकर्ता जमीन पे उतरे हैं, एक दिन देश की जनता खुद उतरेगी और तब सरकार को ये अपना निर्णय बदलना पड़ेगा। मारकरवाड़ी में भी जो है बैलेट पेपर पर मतदान होने जाने वाला था, लेकिन वहाँ पर भी जो है गिरफ्तारी करवाई गई, मतदान होने नहीं दिया। देखिए, वहाँ का जो विधायक है वो एनसीपी शरद पवार गुट का है, वो जीता हुआ विधायक है। जितेंद्र आव्हाड ये जीत चुका है, वो भी कह रहे कि उनको भी विश्वास नहीं है ईवीएम पे। अखिलेश यादव कह रहे कि मैं जब जीतूंगा, मगर फिर भी मैं कहता हूँ कि ईवीएम पे विश्वास नहीं है। राहुल गांधी ने कहा कि हमें ईवीएम पे भरोसा नहीं है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का स्ट्रेटजी बहुत फिक्स है कि जो बड़े लीडर हैं उनके सीट को वो जिताएंगे, बाकी सबको गिराएंगे ताकि लोगों को ईवीएम पे भरोसा रहे। और दूसरा एक स्ट्रेटजी है, जैसे जम्मू कश्मीर उन्होंने ईवीएम हैक नहीं किया, कांग्रेस वहाँ पे जीत गई, मगर हरियाणा हमसे ले लिया। उसी तरह आप देखिए, महाराष्ट्र बड़ा फाइनेंशियल कैपिटल है मुंबई, महाराष्ट्र वो जीत जाते हैं और हमें झारखंड जैसा छोटा राज्य वहाँ पे हैक नहीं करते, ताकि ये बोल पाए कि आप भी ईवीएम के बदौलत जीत रहे। तो ये 30% हमको जिताते और 70% उनकी तरफ फेवरेबल रिजल्ट लेके जाते हैं ताकि उनको ऊपर डाउट ना आए। मगर लोग होशियार है, समझ चुकी है
और इसीलिए इतने लोग हमको सिग्नेचर दे रहे हैं आज। कल ये सिग्नेचर अभी नागपुर जाएगा सेशन में। नागपुर सेशन में जाएगा, इलेक्शन कमीशन पे इसका कॉपी जाएगा और ये शुरुआत है। और बहुत मुझे लगता है कि सुबह 10 बजे से 7 बजे तक एक 7-8 घंटे में 10,000 सिग्नेचर अगर हम ले पा रहे तो ये बहुत बड़ी जीत है, मुझे ऐसा लगता है। और ये तो शुरुआत है और ये जो आंदोलन है ये बड़े पैमाने पे और बड़े पैमाने पे करने की हमारी योजना है।